वेलकम बैक फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया वीडियो आने में, कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन फिर से हम लोग शुरू किए हैं। आज का जो पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा टॉपिक है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अगर इस पॉइंट को समझ लें तो जितनी भी पढ़ाई लिखाई हम लोग करते हैं ये सारी की सारी जो है सार्थक हो जाएगी। अर्थात आज का जो पॉइंट है वह है जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन। बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है? देखिए, बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको हम लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन बात को गहराई से समझते नहीं। गहराई से बात को समझने के लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। कह रहा है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण कौन कौन से, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। किस तरीके से जंगल की आग की तरह भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। अगर हम इस जनसंख्या को कंट्रोल कर लें तो आज हम विश्व के अग्रणी देशों में होंगे। हमारे देश का पिछड़ापन होने का कारण यही है कि हमारी जनसंख्या जो है वह अनियंत्रित है। आप देख सकते हैं विश्व के जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं ये या जो डेवलप्ड हैं, पूरी तरीके से डेवलपिंग कंट्री में तो हम लोग आते हैं, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ की जो है जनसंख्या बहुत ही कम है। इसलिए वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, और वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वह या स्टैंडर्ड जो है, लाइफ स्टैंडर्ड, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऊंचा है। तो हम लोग कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है। अगर इन सारी चीज़ों पर अगर हम एक कंट्रोल करें, हम सेल्फ पहले अपने से ही इसको स्टार्ट करें, तो फिर अपने आप ऑटोमेटिक पूरे हमारे सोसाइटी में ये चीज़ें फैलेंगी और हम फिर अच्छे रास्ते पर चलेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि देश में जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम, यानी कि हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ये डेथ रेट को हम लोगों ने कम कर लिया, चाहे वह मेडिकल साइंस बोलिए या साइंस बोलिए, जो भी बोलिए, उसके कारण डेथ रेट पर हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन बर्थ रेट वहीं का वहीं चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन के में एक बहुत बड़ा इंक्रीज होगा, यानी कि पॉपुलेशन बहुत बृहद पैमाने पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो जन्म दर है इसको ब्रेक लगाना जरूरी है। डेथ रेट ठीक है, कोई मरना नहीं चाहता या कोई भी अपने स्वजन को, आत्मीय को नहीं चाहता कि वो मरे, ये बात ठीक है, वो लंबे समय तक जिए, ये सभी लोग कामना करते हैं, हम भी कामना करते हैं। लेकिन ये जो है जन्म दर जो है इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसको अगर हम लोगों ने रोक लिया तो क्या होगा, हमारे देश की जनसंख्या धीरे 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 कम होगी, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट हम आते हैं, एक वाइटल पॉइंट, बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज। ये आज भी हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे बीच ये चल रहा है कि कम उम्र में ही, देखिए 18 साल 21 साल, 18 साल जो है वह लड़कियों का उम्र और 21 साल लड़कों का उम्र। तो इस तरीके से इसको और जो है एज ए लॉ इसको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाल विवाह अगर हम करते हैं तो उस समय जो है लड़के लड़कियों में जो है वो समझ नहीं होता और बच्चे पैदा होते जाते हैं। तो इसको हटाना पड़ेगा, यानी बाल विवाह को जो है वह एक तरीके से बंद करना पड़ेगा। आज भी बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, अंधविश्वास हैं जो हमारे जेहन में बैठी हुई है। इससे न जाने हम लोग कब निकल पाएंगे। अगला पॉइंट जो कह रहा है कि मनोरंजन के साधनों की कमी, लैक ऑफ मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। ये बहुत ही वाइटल एक पॉइंट है कि अगर हमारे पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं रहेंगे तो हम मनोरंजन करेंगे कहाँ।
हम घर में ही पड़े रहेंगे, और घर में जब पड़े रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने की संभावना होगी। अगर हमारा मन कहीं दूसरी जगह लगा होगा, अगर हम अपना टाइम कुछ दूसरी जगह स्पेंड करेंगे, तो ये स्वाभाविक बात है कि जनसंख्या पर उसका असर पड़ेगा। हमारे घरों में न तो इंटरटेनमेंट के कोई साधन हैं, ना बाहर कोई इंटरटेनमेंट के साधन हैं। इस तरीके से मनोरंजन के साधन अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएं, मनुष्य जो है पति पत्नी से अगर ज़्यादा समय तक दूर रहे, तो ये जनसंख्या पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं जनसंख्या के साधनों, मनोरंजन के साधनों का अभाव क्या है, तो बात समझ में आती नहीं। मनोरंजन का मतलब यही है कि हमारा डिस्टेंस बना रहे, दूरी बना रहे। जितना हम नज़दीक रहेंगे, जितना देर तक नज़दीक रहेंगे, मनोरंजन हम वहीं करेंगे जिसका नतीजा जो है वो अच्छा नहीं होगा। सेकंड नंबर का रहा, या यहाँ पर अगला पॉइंट का रहा है कि संयुक्त परिवार प्रणाली। ये देखिए, जो संयुक्त परिवार प्रणाली, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ये ठीक है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कोई खराब चीज़ नहीं है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं तो उनके पालन पोषण में हेल्प मिलता है। एक आदमी का बच्चा दूसरा पाल दिया, तीसरा पाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर प्रेशर नहीं होता। अर्थात इसका नतीजा क्या होता है कि वो लगातार बच्चे पैदा करते जाता है। अगर वही न्यूक्लियर फैमिली में है, हस्बैंड वाइफ दोनों जो है जॉब करते हैं, तो देखिएगा आप कि उनको एक बच्चा पैदा करने के बाद पसीने छूट जाएंगे, बोलेंगे बाबा रे बाबा अब दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका भरण पोषण, फिर नौकरी करना, फिर घर गृहस्थी का काम करना, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए ये जनसंख्या पर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम ज्वाइंट फैमिली में अगर रह रहे हैं, तो ज्वाइंट फैमिली में बच्चों के पालन पोषण में कोई एक आदमी के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता, तनाव नहीं होता, या उसके ऊपर कोई इस तरीके का प्रेशर नहीं होता। कोई दादी पाल दी तो बड़ी अम्मा पाल दी, तो ये कर दी, तो कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया। तो इस तरीके से ये ज्वाइंट फैमिली भी एक जो है यह पॉपुलेशन वृद्धि का कारण, ये ज्वाइंट फैमिली। और फिफ्थ नंबर यहाँ पर एक पॉइंट कर रहा है, अशिक्षा, यानी कि इलिटरेसी, यानी कि जितना हम इसके बारे में लोगों को जागरूक करें, लोगों को पढ़ाएं। देखिए, कहा जाता है कि एक पुरुष अगर पढ़ता है तो एक पुरुष पढ़ता है, लेकिन एक अगर लड़की या महिला अगर या औरत पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। यानी कि सारा का सारा परिवार उसी के ऊपर डिपेंड होता है। वही जो है असली घर की गार्जियन होती है। अगर वह पढ़ी लिखी है तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, पॉपुलेशन कम रहने में क्या फ़ायदा है और ज़्यादा रहने में क्या फ़ायदा है। तो एडुकेशन को, यानी कि शिक्षा को दूर किया जाए, एडुकेशन को और डेवलप किया जाए, और पढ़ाया जाए, और बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझाया जाए लोगों को कि नहीं, देखिए ये चीज़ होने से ऐसा होगा, ये चीज़ होने से ऐसा होगा। अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई एक बच्चा है, सिंगल चाइल्ड है, किसी के घर में 4 बच्चे हैं। दोनों लोगों को जो दैनिक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि ब्रश, अगर ब्रश खरीदने के लिए आप जाते हैं, वो भी फैमिली जाता है, और दोनों का बजट सेम है, दोनों का बजट सेम है। मान लीजिए कि दोनों को 20 रुपया खर्च करना है एक टूथब्रश पर, तो एक जिसके पास बच्चा है वो 20 रुपये का अच्छा क्वालिटी का लाएगा, लेकिन जिसके 4 बच्चे हैं वो 5-5 रुपये का लाएगा। अर्थात उसकी क्वालिटी भी लो होगी, वह दांतों को नुकसान पहुंचाएगा, उसे नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरीके से एक छोटा उदाहरण समझिए ना कि अगर मेरे पास कम बच्चे हैं तो मैं उनका परवरिश अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, उनकी देखभाल, उनके कपड़े, उनके लिए पढ़ाई लिखाई, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स, उनके लिए जो है विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों को मैं प्रॉपरली दे सकता हूँ, जिससे उसका ग्रोथ होगा, फिजिकल मेंटल दोनों ग्रोथ होगा। लेकिन ज़्यादा बच्चे होंगे तो ये स्वाभाविक बात है कि ये चीज़ें कम पड़ जाएंगी और उनका जो है मेंटल और फिजिकल ग्रोथ रुक जाएगा। अब वो जनसंख्या जब आगे बढ़ेगी तो बीमार जनसंख्या में काउंटिंग आए, उनकी काउंटिंग होगी। तो इस तरीके से हमारे देश को कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है, इस तरीके से। अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्न जीवन स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
जो हमारा जीवन स्तर है वह इतना नीचे है कि हम लोग वहाँ तक सोचते नहीं हैं। हम लोग ये सोचते हैं चलो ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा हैंड होगा, ज़्यादा कमाई आएगी, अर्थात उनको हम क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर में भेजना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो है ग्रोथ रुक जाता है, वो समाज के प्रति उस तरीके के रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। वो यही सोचते हैं कि मुझे बस कमाना है, खाना है, कमाना है, खाना है। तो इस तरीके से जो है निम्न जीवन स्तर यानी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा, और इससे जब हम बाहर निकलेंगे तब जाकर के कुछ ना कुछ हो पाएगा। अगला पॉइंट कर रहा है कि परिवार नियोजन का अभाव, यानी कि लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में इतनी रूढ़ियां हैं, मैंने बताया कुप्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जिसके कारण हम इन चीज़ों का अभाव महसूस करते हैं। आजकल बाजार में परिवार नियोजन के लिए नाना प्रकार के जो है चीज़ें आई हुई हैं, जिससे हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लज्जा शर्म के कारण हम मेडिकल पर नहीं जा पाते हैं। हम 1-2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये की चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं। उसके एवज में हम 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च कर देंगे। जब बच्चा पेट में आएगा तो उसको फिर ये करने के, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम खर्च कर देंगे, 25 से 30 हज़ार खर्च कर देंगे। पूरा पब्लिक जानेगी, पूरे समाज के लोग, घर परिवार के लोग जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ हम लोग मेडिकल से नहीं खरीद पाते हैं, जिसके कारण ये जो है ये हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि परिवार नियोजन का अभाव है, यानी कि फैमिली प्लानिंग का अभाव है। कितना हमारा बच्चा होना चाहिए, हमारा इनकम क्या है, हमारा क्या चीज़ है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हम एक बच्चे को कितना उस पर पैसा खर्च कर सकते हैं, 5 बच्चे पर क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिना प्लानिंग का जो है ये चल रहा है, हो रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शरणार्थियों घुसपैठियों का आना, ये भी एक बहुत बड़ा आज के डेट में आप लोग देखिएगा कि इंटरनेशनल इशू बन गया है। एक देश से दूसरे देश में घुसपैठिए या शरणार्थी लोग घुस जा रहे हैं। तो अचानक अगर मान लीजिए किसी भी देश में 1-2 लाख लोग विथ फैमिली अगर घुस गए, तो वो भी जनसंख्या वृद्धि में एक बहुत बड़ा कारण बनेंगे और वहाँ की सारी व्यवस्था को हिला देंगे, अस्त व्यस्त कर देंगे। तो ये आज बना हुआ है। भारत तो इससे बहुत पहले से जूझ रहा है, इन परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत में शरणार्थी और घुसपैठियों का आना तो लगातार चल रहा है, जिसके कारण जो है हमारा जो है ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, जनसंख्या के कारण जो है डिस्टर्ब हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि पुत्र की प्राप्ति, हैविंग ए सन, यानी कि ये मैंने बताया कि रूढ़ी ऐसी चीज है, परंपराएं ऐसी चीज है जो आज भी मान्यता प्राप्त है। शहर ही नहीं, गांव ही नहीं, शहर में भी है कि एक पुत्र अगर होता तो वह क्या करता, वह मुझे मरने के बाद मुखाग्नि देगा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। अर्थात मरने के बाद स्वर्ग में जाने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति अपने वर्तमान समय को, वर्तमान जीवन को, प्रेजेंट लाइफ को क्या करता है, नरक बना देता है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, पुत्रियां हुई, तो वो क्या सोचता है, नहीं पुत्र जरूरी है, फिर एक बार तो फिर पुत्री हो गई, फिर एक बार। इस तरीके से ऐसे जो है उसको क्या कह सकते हो, मतलब कि ऐसे विचारधारा के लोग आज भी जीवित हैं कि मरने के बाद बेटा मुंह में आग देगा। अरे मरने के बाद मुंह में आग देगा, आप कहाँ जाइएगा सो तो कोई नहीं जानता है। लेकिन जिंदा रहते हुए आप अपनी कब्र खोद रहे हैं, सारा जीवन जो है उस तरीके से आप लगे हुए हैं, गधे की तरह खट रहे हैं, पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, ना आपको सुख चैन है, ना परिवार को सुख चैन है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। विवाह एक धार्मिक संस्कार, अब देखो इसको हम लोगों ने क्या किया, रिलीजियस बोल दिया, यानी कि मैरिज ए रिलीजियस इंक्रेमेंट में बना दिया इसको हम लोगों ने, माने कि एक धर्म से इसको जोड़ दिया। अरे जिसकी शादी नहीं, कितना हास होता है, कितना उसकी हंसी उड़ाई जाती है, खिल्ली उड़ाई जाती है। लेकिन अगर उसकी शादी हो गई, अगर उसके बच्चे हो गए, तो उसके परवरिश के लिए वही समाज कुछ देता नहीं है, लेकिन बोलने के लिए पहले आ जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा कि ये धार्मिक संस्कार या इस तरीके से इसे धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप सक्षम हो तो मैरिज करो, नहीं सक्षम हो तो नहीं करो। इसके बाद है पुत्र पुत्रियों को ईश्वर की देन मानना है। आप लोगों ने सुना होगा या सुनने को मिलता होगा, यहाँ पर करो कि गॉड्स गिफ्ट टू सन एंड डॉटर,
यानी कि हम लोग सन और डॉटर को क्या मानते हैं? गॉड गिफ्ट। ये भगवान ने दिया है तो भोजन देंगे, मुंह दिए हैं तो खाने को देंगे, ऐसी सब बातें सुनने को आप लोगों को मिलती होगी। इस तरीके से ये पुत्र पुत्रियों को ईश्वर की देन मान करके उनको एक्सेप्ट करते रहना, लेते रहना, ये सब कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। मेरे वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि इस तरीके की अगर मानसिकता है तो उसको बदलिए। ये ईश्वर की देन नहीं है बल्कि आपकी देन है। अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं, अगर आप इसको रोकते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो है व्यवस्था अच्छी होगी। एक मैं और इसमें बात जोड़ना चाहूँगा कि आज कल आप लोग अगर देखते हैं कि सिंगल चाइल्ड जो है स्कीम चल रहा है, सभी लोग चाह रहे हैं कि मेरा एक ही हो, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो। अगर सपोज कीजिए कि आपको एक बेटा है, तो अगर कोई मिलता है आपसे, आपका कोई शुभचिंतक मिलता है या आपका कोई पड़ोसी मिलता है या आपका कोई फ्रेंड मिलता है, तो वही पहला प्रश्न यही पूछेगा कि कितने बच्चे? तो आप बोलेगा एक लड़का है। बोले अरे एक लड़का, एक लड़के को लड़का कहा जाता है, एक आंख को आंख कहा जाता है। तो उससे आप प्रश्न कीजिए कि ठीक है, एक लड़के को लड़का नहीं कहा जाता है, तो क्या एक माँ को माँ कहा जाता है, एक बाप को बाप कहा जाता है? यहां पर प्रश्न यह है कि वह व्यक्ति यह जताना चाहता है कि आप और बच्चे लें। क्यों? क्योंकि समाज जो है, जो परिवार है, वो बहुत चालाक है। एक बच्चा रहेगा, हो सके बुढ़ापे में करेगा, नहीं करेगा। दो बच्चे होंगे, तीन बच्चे होंगे, एक नहीं करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा। मतलब अपनी को सेफ रखने के लिए वो लोग ज्यादा मात्रा में बच्चे चाहते हैं। लेकिन नहीं, करना होगा एक ही करेगा, नहीं करना होगा पांच भी नहीं करेगा। ये कंसेप्ट निकाल दीजिए, वो तो बाद की बात है। लेकिन यही चीज है कि कोई भी व्यक्ति आपसे ये नहीं कहेगा कि आप कुछ मदद ले लो। वो अगर आप बोलोगे कि 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं या 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, तो बोलेगा ये सब भगवान की देन है। ये नहीं कहेगा कि चलिए मैं एक का एडुकेशन ले रहा हूं, मैं एक का एडुकेशन का पैसा मैं दूंगा। ऐसा कोई नहीं आपको मिलेगा। लेकिन ये कहने वाला जरूर मिलेगा कि मैं ये सब भगवान की देन है, भगवान दिए हैं तो सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, संतोष से रहिए, इससे रहिए। ये दोनों बातें हैं। ना हो तो भी प्रॉब्लम, हो तो भी प्रॉब्लम, शादी हो गई तो भी प्रॉब्लम, नहीं हो रही है तो भी प्रॉब्लम। ये सारा प्रॉब्लम जो है क्रिएट किया गया है, इसका रियल ग्राउंड कोई नहीं है। तो इस तरीके से ये आज का वीडियो मुझे आशा है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।